300 350 से प्लस गाय है साहिवाल। सभी आपके नूरमहल में बाबा जी है, वो हमारे से गायें भी लेके खुद बता देंगे। अगर ये सांड मेले में खड़ा होता कहीं पे भी तो आप ये बताओ पोजीशन लायक है? मिलावट पैदा कर दे तो हम जो मुंह मांगा वो इनाम देंगे बंदे को। हम 900 रुपए किलो घी देते हैं। 900 रुपए? हाँ सिर्फ 900? हाँ, सिर्फ 900। हमने तो सुना था 2-2 रुपए। आपने सुना था? हमारा दूध 28 रुपए केजी बिकता है। ये देखें भाई, ये कहीं ना कहीं किसान की एक जो दिल की आवाज। हमारे घी के अंदर कोई भी अल्ट्रेशन हो तो हम 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। अगर 1 लाख रुपए का आंखों के सामने तैयार कर देंगे 40 मिनट के अंदर। ऐसी की ये है भाई। और नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं परवीन फौजी आपके अपने YouTube चैनल परवीन मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो लखवाना जो कि जिला सिरसा तहसील डबवाड़ी में पड़ता है, वहां से ये वीडियो लेकर के आए हैं। आप कैमरे में देख पा रहे हो भाई, जो काफ़ी साहिवाल गायें नज़र आती हैं, तो सारी बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आज एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और जो युवा साथी परवीन मुर्रा फार्म चैनल को देख पा रहे हैं, वो इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हम पशुपालन का काम करके उसको ऊंचे लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं, कैसे अपना खुद का प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम भाई उस काम को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो इस टाइप की सारी बातें करेंगे भाई, क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं। और मैं वीडियो के द्वारा हमेशा बोलता भी रहता हूँ साथियों कि अकेला दूध बिक्री करने से काम नहीं चलेगा। हम उसका खुद का प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे तो हम हिंदुस्तान में अपना नाम भी कमा सकते हैं और साथ के साथ अपनी इनकम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनने को आज इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आज जो इनके ओनर हैं, जो पशुपालन के, उनका भाई का एड्रेस पता लेते हैं, फिर पूरी वीडियो स्टार्ट करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी, सभी परवीन मुर्रा फार्म ये वीडियो देखने वाले भाइयों का मैं नमस्कार करता हूं और उनको राम राम। राम राम भाई, आपको भी धन्यवाद। तो एक बार सुन भाई, आपका एड्रेस पता बताएं एक बार हमारे को इधर का। जी, मेरा गांव लखवाना है, तहसील मंडी डबवाड़ी, जिला सिरसा, और हरियाणा के हम रहने वाले हैं जी। हरियाणा के रहने वाले हैं। तो एक बार फ़ोन नंबर और बताएं। 83 071 081 66। भाई जी, ये अपने छोटे भाई हैं? बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। तो भाई जी एक बार अपना नाम पता और बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार है जी, गांव लखवाना, तहसील मंडी डबवाड़ी और जिला सिरसा। जिला दोनों भाई हो? हाँ, दोनों सके। तो आप दोनों मिलके पशुपालन का काम करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मैं आज कहीं गुजरात में नहीं गया हुआ, किसी बड़े उद्योगपति के पास नहीं गया हुआ। आप जो देख पा रहे हो भाई, पूरे के पूरा ये जो साहिवाल का फार्म, ये हरियाणा के सिरसा जिले में है, डबवाड़ी तहसील में। ये इसी गांव का ये सारा का सारा जो पशुधन है एक ही जगह पर है। शायद ही आपने कभी कभार देखा होगा इतना पशुधन एक साथ हो। तो अभी जो सारी बातें करेंगे भाई, इनको कैसे तैयार करते हैं, कैसे नस्ल तैयार करते हैं, कैसे ब्रीडिंग के ऊपर तैयारी करते हैं, और कैसे इनका दूध का उत्पादन करते हैं, और उससे दूध से क्या क्या ये प्रॉफिट लेते हैं। तो भाई एक और बात बताएं, अभी लगभग ये टोटल गायें अपने पास साहिवाल नस्ल की कितनी है? सारी हमारी 2 घरों की गाय है जी। सारी ये मिला के मतलब हमारे पास 300 350 से प्लस गाय है साहिवाल। सभी आपके ताऊ चाचा की मिला के 300 350 की ये गायें हैं। हाँ। तो आप ये बताएं, आपने पशुपालन का काम करते कितने वक्त हो गया? हमारे को पशुपालन का काम करते हुए बहुत साल हो गए जी, मतलब 20-30 साल हो गए पशुपालन। 20-30 साल है। हाँ। तो एक और बात बताएं भाई, जो ताकि युवा साथी इस पशुपालन से जुड़ा हुआ है, इस परवीन मुर्रा फार्म चैनल को देख पा रहे हैं, उनको काफी फायदा पहुंचे। तो आपने इसमें क्या प्रॉफिट नुकसान लिया अभी तक? देखो जी, नुकसान तो इसका है ही नहीं, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर बंदा इसको अपनी मेहनत से और लगन से करे तो जरूरी नहीं है। ये लोगों की सोच है भी, कई लोग कहते हैं भी पढ़ा लिखा आदमी को ये काम नहीं करना चाहिए। मैं खुद MBA पास आउट हूँ और मैंने ये दोबारा से मतलब कि इसी लाइन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने इनको भी बताया कि अगर इस चीज़ को अगर आप नए तरीके से करेंगे तो इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। जरूरी नहीं है कि लोगों को ही मान लो सीधा दूध बेच के आप सब कुछ बनाए। अगर हम इनका सारा कुछ हमारे तरफ से बना के बेचेंगे तो हम बहुत आगे तक ले। आज आपने डेयरी फार्म का क्या नाम रख रखा है? हमारे डेयरी फार्म का नाम है जी कन्हैया डेयरी फार्म, और जो हमारा ब्रांड नेम है वो सहमद मिल्क के नाम से है। सहमद? हाँ जी। तो आज ये देखें भाई, पूरा सिरसा में जैसे भाई लक्ष्य दूध का है और काफ़ी प्रोडक्ट हैं, वीटा है। आज अगर उसके बाद कोई नाम प्रगति पे है तो भाई ने जो नाम बताया, क्या? सहमद मिल्क। सहमद मिल्क के नाम से भाई ये प्रोडक्ट बनाया है। और क्या क्या प्रोडक्ट तैयार करते हैं मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। MBA पास होने के बाद पशुपालन का काम करना, यानी कि आपने सोच बदलने की जरूरत है। जिस आदमी की सोच अगर अच्छी होगी तो कोई भी काम कर सकता है पढ़ाई के साथ। जरूरी नहीं होते नौकरी का एक लक्ष्य होता है, अच्छी पढ़ाई करके आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई जी ये और बात बताएं,
दूध क्या भाव जाता है इन साहिवाल नस्ल का? पहले आपने जब शुरुआत करी थी उस टाइम पे क्या भाव जाता था, कैसे रहता था, ये सारी बात बताइए। देखो जी, जब हमने शुरुआत की थी ना, आज से 10-12 साल पहले तो इस दूध का रेट मान लो कि 15 रुपये लीटर था जी। ठीक है जी। और 2018 के अंदर ये दूध 20, 22, 23 रुपये तक पहुंच गया था। और उसके बाद दूध में पूरा उछाल आया। पिछले साल ये दूध हमारा 45-46 रुपये लीटर तक पहुंच गया था जी। ठीक है जी। और उसके बाद क्या हुआ जी, जब मान लो कि ये कंपनियां क्या करती है, ये अपने लॉस प्रॉफिट की तरफ देख के रेट को बढ़ाती है। ये हमारी कीमतों को नहीं देखती भी, ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है। और आज के दिन जो लोगों का मान लो दूध का रेट है, लोगों हमारा क्या पूरे हरियाणा की बात मैं करूं तो हरियाणा के अंदर एक विट्टा डेयरी चल रही है। विट्टा का रेट सिर्फ मान के चलो 40 फैट का 36 रुपये रेट है, वो भी 5 रुपये सीएम इंसेंटिव देने के बाद। 36 रुपये में मैं नहीं कह सकता कि कोई बंदा 1 रुपये भी कमाता हो, लेकिन जैसे हमने इसका प्रोडक्ट तैयार किया है, हमारे लेवल पे लोगों को हम दे रहे हैं, तो हमारे दूध की जो औसत है वो 60 से प्लस जा रही है। 60 से प्लस रहती है। तो ये देखें दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, आज सबसे पहले तो आप लोगों को बात बता दूँ, प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल के जो 8 लाख जो परिवार बना है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, इतना बड़ा परिवार होने के बाद मैं अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूं। जो प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को देख पा रहे हैं उनके लिए अच्छी जानकारी जुटा करके, ताकि आप भी वैसा कारोबार कर सको और इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सको। तो कितनी अच्छी बात बताई हैं भाई ने। एक और बात बताई थी कि उस टाइम में जो 15 लीटर रुपये के जी दूध जाता था, और फीड का क्या भाव रहता था उस टाइम पर, कितनी बचत रहती थी उस टाइम जी? जब मान लो कि जब उस टाइम फीड का भाव था जी 7-8 रुपए जी। ठीक है जी। लेकिन उस टाइम मान लो कि चलो कि प्रॉफिट था, ऐसी बात नहीं है प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट था। लेकिन क्या है जी, जब अगर फीड के दाम कम हो तो होता है प्रॉफिट इसमें। लेकिन जिस हिसाब से इन गायों की दूध की क्वालिटी है, उस हिसाब से हमारे को रेट नहीं मिल रहा। अब जैसे एचएफ को कह रहे हैं, अभी एचएफ का दूध भी बढ़िया नहीं है, लेकिन जो एचएफ का फार्मर है वो हमारे से आगे है आज के दिन। क्यों आगे है जी? हम ये 300 गायों का दूध निकालते हैं तो हमारा 1000 लीटर दूध पहुंचता है। अगर जब कोई एचएफ वाला है वो 300 गायों का दूध निकालता है तो 5000 लीटर से प्लस जाता है। तो ये देखें भाई, एक छोटी बात आपको सुनने में आई, यानी कि जो ये सरकार भी अगर इसे कोई सदस्य सुन रहा है, प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को देख पा रहा है, तो उसके लिए भी सोचने वाली बात है। यानी कि जो अच्छा पालते हैं वो 30 केजी 40 केजी का दूध रखती है और उसका भाव भी सेम मिलता है। और ये जो साहिवाल नस्ल, देसी नस्ल, यानी कि थार पार नस्ल, जो पूरे भारत में जिसका AQ यानी कि A ग्रेड का दूध माना जाता है, सबसे बेस्ट दूध माना जाता है, उसका भी वही भाव, और एचएफ गाय का भी यही भाव सरकार लेती है। तो इसलिए अगर मैं ये कहता हूँ, जो साहिवाल नस्ल का जो दूध है सर्वोत्तम माना जाता है, तो उस दूध को भी अगर आप सरकार चाहे तो उसका रेट बढ़ा सकते हैं, उसका अलग से दूध का वो कर सकते हैं। दूध सफ़ेद होना ही सारे दूध की बराबरी नहीं कर सकता, यानी कि एचएफ का भी सफ़ेद होता है भाई, मुर्रा का भी सफ़ेद होता है और इनका भी सफ़ेद होता है, तो सबका भाव एक नहीं होता। अगर जाया इसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया है, इसकी घी का प्रोडक्शन सबसे बढ़िया है, तो भाई का कहना यह है तो उसके दाम भी वैसे ही मिलने चाहिए, नहीं तो हमारे को कोई बचत नहीं आती। तो उस बचत का अपना जरिया कैसे निकाला भाई? वो तो चलो जो दूध जाएगा भाई, सरकार की पता नहीं कब ये चीज़ देख करके बढ़ाएगी दूध के रेट, लेकिन आप उसको बचत कैसे निकालते हो फिर? सर बचत के लिए जी हमने इसके अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया जी। दूध से हम लस्सी भी तैयार करते हैं जी, घी भी तैयार कर रहे हैं, दही भी हमारा जा रहा है, पनीर खोया, हम हर चीज बनाते हैं। आपका इसी जो गाय का दूध का सारा साहिवाल का, हाँ। तो इनका दूध का इकट्ठा करके आपने प्रोडक्शन तैयार कर दिया और उनका आपने नाम अपना खुद का दिया। क्या क्या नाम बताएगा? सहमत मिल्क के नाम से। सहमत, तो बहुत अच्छा नाम। ये नाम कैसे आपकी नजर में? आप सर ये सहमत का नाम ऐसे है जी, हमने ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करवाने के लिए जी आगे वाले 3 अक्षर किसी के साथ मैच नहीं करने चाहिए। अब मेरी सोच यही थी कि आपने जो नाम रख दिया वो कोई और ना रख सके, कोई और ना। ठीक है जी, इसलिए हमने डिसाइड कर। तो ये तो नाम ऐसा हो गया सहमत, तो सभी सहमत हो गए, सभी सहमत हो गए। बस ऐसे ही वो मेरा यार दोस्त है जी एक सरदार जी, वो बोले यार आप सारे सहमत है, कहाँ फिर नाम भी सहमत, नाम भी सहमत रखो। बहुत अच्छा, आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं दोस्तों आपको साथ ही साथ बता देता हूँ, ये साहिवाल नस्ल के ऊपर अब भाई ने साथ ही साथ ब्रीडिंग के ऊपर भी काम किया। तो ब्रीडिंग के ऊपर कैसे तैयारी कर रहे हैं वो मैं भाई से पूछूंगा ताकि आप लोगों को बात पता चले। तो ब्रीडिंग को कैसे बढ़ा रहे हो भाई आप? ये ब्रीडिंग कैसे? ब्रीडिंग के लिए जी हम सबसे पहले जी, पहले तो हमारा सीधा सिस्टम था जी, जो सांड था वो चलता रहा, पुरानी पीढ़ी थी जो चल रहा है वो ठीक था जी। ठीक है। जब हमने देखा हमारे से वो नूरमहल में बाबा जी है, वो हमारे से गायें भी लेके गए और हमारे से मान लो कि ले जाने के बाद भी उन्होंने नस्लें तैयार करी। तो हमने सोचा कि अगर हमारे पास ये चीज़ बढ़िया है तो आप भी इसको अलग लाइन से तैयार करें। फिर हम उनसे
हमने उनको गाय दी 2-3, उसके बाद हम उनसे 2 बुल लेके आए थे नूरमहल वालों को। हाँ, नूरमहल तो ये वालों देखिए भाई, पूरे हिंदुस्तान में आपने नूरमहल वालों का नाम सुना होगा, तो इधर से भी वो गायें गई हुई हैं और भाई ने उन्हीं से सीख कर लेके कि इधर से गायें जा करके उधर नाम कमा, तो हम भी अच्छे बुल कर हाँ। ला सकते हैं और अच्छी नस्ल तैयार अब कर वहाँ सकते से हैं। बुल लेके आए जी, वो अब तो थोड़ा मतलब कि बुढ़ापा होगा, थोड़ी दिक्कत होगी उसको, जी। और उसी का ये बेटा उसी का ये बेटा ही है। हाँ। तो इसका कोई नाम भी रख रखा है भाई आपने? बजरंगी है। बजरंगी। तो ये देखें भाई, बजरंगी, ये देखें कितना तगड़ा ये जो साहेवाड़ का जो नंदी है, और भाई ने जो इसका जो बाप था वो उधर नूरमहल वालों से खरीदा था, उसका ये बेटा है बजरंगी। तो इसका बाप का क्या नाम था भाई? लालू। लल्लू। लल्लू का बेटा ये है। तो इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड रहा है भाई? माँ का 19-20 लीटर, 19-20 लीटर। और इसका जो बाप था उसकी माँ का कोई पता हो? बाप का 23 लीटर। 23 लीटर। 23 लीटर तो का ये देखें भाई, नस्ल संवर्धन के ऊपर भी भाई ने काफी जोर दिया है। ये नहीं है कि पुराने टाइम पे चल रही है इतनी गायें हैं, तो यानी कि जो पहले गायें थी उनको छोड़ करके अभी नूरमहल वालों से अच्छा नंदी लिया, और फिर उसके बेटे भी आप देख सकते हो। अगर जाए ऐसे नंदी मेड़ों में लगे तो जो भाई साहिवाल के पसंदीदा जो पशुपालक साथी अपने चैनल को देख पा रहे हैं, वो खुद बता देंगे अगर जा ये सांड मेड़े में खड़ा होता कहीं पे भी, तो आप ये बताओ पोजीशन लायक है कि नहीं है। तो इसके कैरेक्टर देखो, टेस्टिकल देखो, पूछ देखो, कल्च ये कंबल देखो इसकी, और जो नली का साइज है वो भी देख के आपके खुद ये चीज़ बता सकते हो कि इसमें प्योर साहिवाल वाले गुण हैं। वो भी इसका बाप का जो रिकॉर्ड रहा 23+ का, और इसकी माँ का जो रिकॉर्ड है 19+ का। क्यों जी भाई? हाँ जी। तो अभी इसकी कोई और जो आपके पास हाईएस्ट दूध की कितने दूध की गाय हैं भाई? 22-23 kg दूध की प्योर साहिवाल गाय है। हाँ। तो फर्स्ट लैक्टेशन का कितना रहा है? 17-18 किलो रहा जी पहली लैक्टेशन में। फर्स्ट लैक्टेशन का 17-18 kg। 17-18 तो किलो। ये देखें भाई, नस्ल संवर्धन का ये फर्क पड़ा, जो कि फर्स्ट जो बच्चियां ब्याती हैं, तो भाई के यहाँ पर 17-18 kg दूध उन्होंने फर्स्ट ब्यात में निकाला है। जी, जी। और हाईएस्ट दूध जो रहा 22-23 kg। जी। तो आप पहले वैसे किसी भी सांड से क्रॉस कराते थे? वो कितना रहता था? पहले जैसे है ना हमारे पास सारी औसत जब निकालते थे ना जी पहले, हाँ। मान के चलो कि 5-6 में निपट जाती थी सारी गायें। अच्छा। 5 किलो टाइम की, 5.5-6 की यानी कि 10 kg पर हाँ, बस कहने को तो अगला चाहिए 20 लीटर के ज्यादा होगी, इनब्रीडिंग होगी, ज्यादा होगी। सिस्टम नहीं इनब्रीडिंग बना। कारण है ना, क्या होता था पहले हमारे पास जो गाय का अच्छी गाय है, हाँ। तो उनका ही बछड़ा रख लेते थे पहले। उन्हीं का बछड़ा रख हाँ, लेते। तो वो खून एक हो गया, खून एक खून नहीं बदला, इसलिए सुंदरता में हो गई, हाँ। बाकी दूध में आगे नहीं बढ़ा। तो ये देखिए दोस्तों, उस कई दिनों के बाद भाइयों को समझ में आई, यानी कि कोई अच्छी गाय होती थी उसका बछड़ा रख लेते थे, और वो वही क्रॉस करता रहता सभी पे। इन्होंने इन ब्रीडिंग के ऊपर, ये ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से ये लॉस होता रहा। बाद में जब समझ में आई तो ऐसे ऐसे लालू जैसे और बजरंगी जैसे नंदियों को खरीदा, और आज आप रिजल्ट देख पा रहे हो कि 17 kg दूध की फर्स्ट टाइम ये बछड़ी खड़ी है सामने, ठीक ये है। एक बुल गया, ये नागर का है, कामधेनु का नागर बुल है। अच्छा, सिमन का बछड़ा है, ये सामने खड़ा है ना। ये भी नागरबुल का है, सिमन का ये। कामधेनु तो ये देखे भाई, कामधेनु वालों का जो नागरबुल है उसका ये बछड़ा है। लालू की बछड़ी है पास में खड़ी। अच्छा, ये लालू की बछड़ी है। तो इसने फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध दिया भाई? इसका जी 16 लीटर दूध दिया पहली बार। 16 लीटर फर्स्ट हाँ, अभी दूसरी लैक्टेशन। बार में ब्याएगी। तो ये देखे भाई, जो साथी प्रवीण मुरा फार्म चैनल से जुड़े हुए हैं वो साहिवाल करते रहते हैं। तो इधर से आप एक बार, मैं ये कहूँगा, रिक्वेस्ट आप लोगों, एक बार इधर राउंड जरूर मारें, साहिवाल नस्ल को देखें, तो कितना अच्छा आपको आनंद भी आएगा। सारे मैं बारे जो दूध बड़े का बड़े हैं। प्रोडक्शन है वो कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो अच्छे जो जानवर हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये गाय कैसी है भाई? ये भी बहुत अच्छी दूध की नजर आ रही है। कितने दूध की है ये? कौन सी? ये वाली ये जी अभी तो मान लो आगे बच्चा देने वाली है, साथ में दूध दे रही है। अच्छा। लगभग मान लो है 16-17 लीटर दूध। 16-17। तो आप सिमनों का भी प्रयोग करते सिमन हो? करते हैं जी। तो उनका कौन से सिमन का अच्छा रिजल्ट? केसरियों का करते हैं, केसरिया करते हैं, मारुति का करते हैं जी। मारुति का करते हैं, जैसे इनका मुल्तान का करते हैं। मुल्तान का। रिजल्ट कैसा रहा अभी तक? रिजल्ट जी अभी तो बच्चे आए हैं उनके, अभी आगे बच्चे। रिजल्ट में पता लगेगा दूध आगे में रिजल्ट कैसा पता आएगा। चलेगा। यानी कि अभी तक तो आपने सिमन का सिमन, प्रयोग हाँ, करा, बच्चे और जो आए। आपने लालू कार बजरंगी का उनका तो रिजल्ट आ हाँ, ही गया। इनके पास हमारे पास रिजल्ट है। अभी भी मान लो पहली बार में बच्ची जाई है तो 16 लीटर दूध तो पहली 16 बार में kg फर्स्ट टाइमर मारी, तो उन्हीं का ज्यादा यूज करना चाहिए फिर तो अपने को। नहीं यूज तो सर एक खून आगे एक हो जाएगा। हाँ, मतलब बदली करते हाँ, रहेंगे। बदली वैसे। करेंगे। ठीक अभी है। इनके लालू की बच्ची है तो उनके आगे केसरियो भरवा रहे हैं, केसरियो सीमेंट भरवा रहे हैं। ठीक है। तो केसरियो है
जैसे अभी ये नागर का है तो नागर का यूज करेंगे लालू वाले बच्चियों पर जी, तो जैसे खून बदलेगा, बदली होता रहेगा। हाँ, बदली तो भाई होती साथ रहेगी। की साथ बात करते रहे हमें। अभी दूध का प्रोडक्शन डेली का कितना हो जाता है सभी का? दूध का हमारे पास 1000 लीटर दूध है जी एक टाइम का। 1000 लीटर एक टाइम का, यानी कि 2000 लीटर दूध डेली हाँ, का हो जाता है। तो उसके बाद इस दूध को कहाँ पर लेके जाते हो, कैसे करते देखो जी, इसको हम क्या करते हैं, जितनी दूध की हमारी कैपेसिटी है, ये हम 1000-1500 लीटर दूध हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं जी। जो दूध हमारा बचता है वो हम अमूल को सेल करते हैं। अमूल को? हाँ। तो उसमें आप क्या क्या निकालते हो इस दूध का इधर? इस दूध से हम दही भी बनाते हैं जी, क्रीम भी बनाते हैं जी, और मक्खन भी बनाते हैं, हाँ। खोया भी बनाते हैं जी, पनीर बनाते हैं, पनीर भी बनाते हैं, हाँ घी बनाते हैं, घी भी बनाते हो? हाँ। इन हाँ, साहिवाल हाँ, इनका नस्ल बनाते हैं। का? हाँ, भैंसों का घी हम नहीं यूज करते, भैंसों का नहीं घी करते। तो उसका आपने एक चीज देखा होगा, आप साहिवाल नस्ल का घी भी सारा प्रोडक्शन आप उनका यूज करते हो। हाँ। तो आपकी सेहत में डॉक्टरों ने या कभी कोई राय देखो दी जी, हो? क्या फर्क रहता है उनका? फर्क बताता हूँ जी, हमारे 5 घर है। जी मेरी दादी थी 100 साल की हो के गई ऊपर, जी। आप तक कभी बीमार नहीं हुई। जी। और हमारे घरों में आप किसी भी लेडीज का टेस्ट करवा के ले आओ, हॉस्पिटल में कोई बीमारी नहीं बताएगा भाई ये बीमारी है, बीमारी नहीं है हमारे घरों के अंदर। ये देखें बिल्कुल दोस्तों, ये भगवान का भाई देना आशीर्वाद है, यानी कि 100 साल की दादी होगी और हाँ। उसके बाद भाई इनके भी किसी भी बुजुर्ग का हाँ, किसी कोई का भी बीमारी, आप सेहत देख सकते हो, किसी को कोई भी किसी कैंसर नहीं प्रकार- है, किसी को टिब्बी नहीं है। देखो जी, थोड़ी बहुत आडा फोड़ी तो हर बंदे को रहती है, भी काम ही इतना है, ठीक है, लेकिन हमारे वैसे कोई बीमारी लेडीज नहीं दूध है। निकालती है सर, सारी गाय का हाँ। लेडीज दूध निकालती है। इतनी और गाय का? पैकिंग भी इतनी लेडीज गाय करती का? है, आप आपको शाम को दिखाएंगे आ जाओ। पैकिंग अच्छा, करती कोई है। आदमी रख रखे या खुद ही काम? कोई आदमी भी नहीं है जी। एक आदमी गोबर डालने के लिए रखा थोड़ा हुआ बहुत है रख लेते हैं और वैसे आप ही करते हैं सारा काम। बाकी खुद ही आदमी करते तो हैं। लुगाइयां बचान खातर राख रखे जी, नहीं तो फिर बेचारी ऐसे ना गोबर गिरी तो मर जाएगी जी। नहीं तो गोबर डो के मर जावा हाँ। तो अभी भाई जो प्रोडक्शन है वो दिखाएंगे। और भाइयों का आप देखते हैं 2000 लीटर का डेली का इनका उत्पादन है। और घी का आप एक मेरे को इधर ही बता दें, तो इन जो साहिवाल का प्योर घी, देशी घी निकालते हैं, हाँ बिल्कुल। क्या देसी भाव घी। रहता है भाई? अगर हमारा मैं मान ले मैं खरीदना देखो चाहूँ जी, आज- मेरी बात सुनो, हमने बिल्कुल बेस्ट प्राइस रख रखा है इसका, हम 900 रुपए किलो घी देते हैं। 900 रुपए? हाँ, सिर्फ 900 हाँ, रुपए? सिर्फ 900 हमने तो सुना था 2,000 रुपए केजी आपने की सुना था, वो जो बीच में बंदे हैं ना, वो आगे बेचते हैं महंगा करके। अच्छा। हाँ, उनका तो जो दूध ही सर 100 रुपए गिलास बिकती है, हमारा दूध 28 रुपए केजी बिकता है। हाँ। ये देखें भाई, ये कहीं ना कहीं किसान की एक जो दिल की आवाज है बात जी। यानी कि उनका 100 रुपए केजी वही गाय है, वही दूध हाँ। है, लेकिन ये खुले में चरने जाती है, में रहती है। और इनका जो दूध है वो मात्र 28 रुपए किलो और उधर का दूध 100 रुपए किलो। इनका घी सिर्फ 900 रुपए हाँ। किलो, उनका घी 2000 रुपए केजी। तो ये जो एक किसान की प्रताड़ना है, जिसके कारण इनको दुख होता है कि भाई हम भी वही काम करते हैं लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही नहीं हो पाता। तो इसलिए किसान साथियों, अगर 2000 रुपये का अगर घी अगर किसी ने इस एड्रेस पे पूछना तो टोटल 900 रुपये के जी आप घी प्राप्त कर सकते हैं। हम तो बंदे- कहीं ये तो नहीं है कोई घी खरीदने आए इधर, हाँ। भाई मेरे को 5 केजी दे दे, 10 केजी दे दे, 50 केजी दे दे, हाँ। तो कहीं इधर आने के बाद आप भी 2000 रुपये मांगने लग जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे को अगर बंदा आएगा यहाँ पे, अगर बंदे को तसल्ली नहीं है तो हम 40 मिनट की प्रोसेस होती है जी घी जी। बनने की। हम अपना बंदा अपनी कैनी ले गए, हम यहाँ से बना के उसको देंगे। अगर हमारे घी के अंदर कोई भी अल्ट्रेशन हो तो हम 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। अगर 1 लाख रुपए का, यानी कि कोई उस घी में कोई मिलावट बता दे, कोई वो बता दे, तो 1 लाख रुपए का इनाम। हाँ, अल्ट्रेशन हमारे घी के देखो, अंदर आप मिल पढ़े गई। लिखो, बिल्कुल सही बात बोल हाँ रहे हो। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, कोई शादी के लिए आपके पास से खोआ के लिए संपर्क करना चाहे तो खोआ क्या रुपए के मिलेगा? खोआ हम 400 रुपए देते हैं जी। खोआ 400 रुपए हाँ, के जी। फिक्का खोआ जिसमें 400 फिक्का रुपए। खोआ, हाँ। जिसमें मीठा वगैरह नहीं होता। हाँ। और मीठा मिलने वाला मीठा वाला बर्फी बोलते हैं। 350 रुपए। 350 रुपए के जी। हाँ। अरे वाह भाई, और प्योर सारा का बिल्कुल सारा प्योर दे। होएगा जी। खोए में घी में कोई भी मिलावट कर दे, प्योर- मिलावट पैदा कर दे, तो हम जो मुंह मांगा वो इनाम देंगे बंदे को। प्योर का प्योर हाँ साहिवाल बिल्कुल का। प्योर का प्योर की। तो एक चीज और रहेगी, दही का भाव। दही का ब्याह शादी में दही की 60 जरूरत रुपए किलो का भाव है जी। 60 रुपए किलो। हाँ जी। तो बाजार में शायद 120 रुपए किलो या हाँ जी। 80 रुपए किलो कम से कम मिलता बिल्कुल होगा। है जी। तो ये देखें दोस्तों, आज मैं उस डेयरी फार्म से ये वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप दही लेना चाहते हो, दूध लेना चाहते हो, घी लेना चाहते हो, तो आधे से रेट में आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और वो भी प्योर साहिवाल गाय के दूध, घी और दही, लस्सी भी। हाँ लस्सी मिलती है। लस्सी भी मिल जाती हाँ। है ब्याह शादी में अगर लस्सी की जरूरत पड़े तो। हाँ जी। तो लस्सी का क्या भाव रहता है? 25 रुपए किलो हाँ। लस्सी भी। हाँ जी। तो चलो भाई, दिखाओ कहाँ बनती है आपकी लस्सी, ये देखते हैं। तो दोस्तों, आप जो देख पा रहे थे भाई, आपने साहिवाल नस्ल की एक एक गाय देखी कि कम से कम जो 350 गायें अभी फ़िलहाल मौके पे हैं और कुछ खेतों में
चरने के लिए भी गई हुई हैं। तो उनका दूध का जो 2000 लीटर प्रतिदिन का डेली का उत्पादन है, तो उसका कैसे उसको यूज करते हैं और कैसे प्रॉफिट बढ़ाते हैं, ये भी मैं आप देख सकते हो भाई। कन्हैया जो डेयरी फार्म के नाम से, वो मिठाई का भी जो शॉप किया हुआ है, मिठाई का जो फार्म किया हुआ है, उसको दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोडक्शन भाई उस दूध से तैयार करते हैं। और आप भी इस डेयरी फार्म से शुद्ध गाय का देसी घी लेना चाहते हो, लस्सी लेना चाहते हो, दूध लेना चाहते हो, तो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। और मैं आप लोगों को दोस्तों इस प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल के द्वारा ये सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ कि आप दूध के द्वारा क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हो और आपका खुद का नाम कर सकते हो। तो ये देखें, लस्सी की बात करूँ तो ये सहमत लस्सी है, और नाम ने भाई ने इसका जो सहमत रखा है, जैसे कोई भाई और प्रोडक्शनों का नाम रखते हैं, तो ऐसे सहमत लस्सी अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छी, और वो भी शुद्ध गाय के देसी दूध की ये आप लस्सी ले सकते हो। तो भाई जी इसका ये फैट की लस्सी है, तो ये क्या रुपए की रहती है, कितने 8 रुपए की जा रही है जी। 8 रुपए की। हाँ जी। तो ये देखिए भाई, मात्र 8 रुपए की आप इस लस्सी को अपने घर पे यूज कर सकते हो। तो इसका ये कितने ग्राम में है भाई? ये 300 ग्राम में जी। होलसेल है, होलसेल का 8 रुपए का रेट हाँ है। जी। और वैसे क्या रुपए के जी जाती है दुकानों पे? वैसे जी दुकानों पे जैसे होलसेल में देते हैं 7 रुपए के हिसाब से पैकेट देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। जी। जो हमारे रिटेल के काउंटर हैं, जी। मेरे पास 150-200 काउंटर रिटेल के हैं, उनको हम 8 रुपए की देते हैं, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी लगती है। वहाँ पे एक जगह उतरती है, यहाँ पे 10-10 कोई 20-30 ऐसे पैकेट देते तो हैं। एक और बात बता दें सुन भाई, आपने जो बात बताया, आप प्योर का प्योर इसमें साहिवाल गाय का ही दूध? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्योर का ये प्योर बात जी। पक्की है? बिल्कुल पक्की है जी। इसमें घी में, दूध में, दही में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं है जी, कोई भी अल्ट्रेशन अच्छा, नहीं है। और ये दही के जो पैकेट हमारे को दुकानों में मिलते हैं भैया, हम बोल देते हैं भाई दही लेना, तो ये वो दही है? हाँ बिल्कुल। तो क्या रुपए की दही पड़ती है? ये जी हमारा होलसेल में 16 रुपए का कप जा रहा है जी, 200 ग्राम का। 200 लेकिन ग्राम जो आगे रिटेलर को मिलते हैं तो वो 20 रुपए का मिलता है। 20 रुपए का। हाँ। तो ये देखें दोस्तों, 4 रुपए का फर्क इधर आ चुका है। यानी कि आप डायरेक्ट घी या दूध या लस्सी कुछ भी लेना चाहते हो ब्याह शादी के लिए या अपने वैसे घर पे ले जाने के लिए, तो आप ये एड्रेस और पता भाई का नोट कर लें, और ये फ़ोन नंबर आप किसी टाइम पे भी मंगवा सकते हो। भाई ऑर्डर भी पूछेगा आपके, और घी लेना है तो आप होम डिलीवरी भी हाँ, करा देते बिल्कुल करवाएंगे। हो। ठीक है। और ये दही कितने केजी की ये भाई? 5 किलो की होती है जी। ये 5 केजी की, जो ब्याह शादियों में इसकी लस्सी वगैरह हम बनाते हैं या दही खाते हैं। ये मान लो जी कि स्कीम्ड मिल्क होता है, विदाउट फैट होती है जिसमें मान लो। अच्छा, ठीक है। इसमें देखो विदाउट फैट होना भी कोई मिलावट नहीं है जी। हाँ, ये हर कंपनी का आता है विदाउट फैट का दही। सर्स का भी आता है, डाउन फैट होती है, उनका दूध भी आता है। तो ये 5 केजी की क्या रुपए? ये 5 किलो की कैनी है जी। ये विद कैनी 260 रुपए की कैनी पड़ती है, यानी कि 260 रुपए की 5 किलो की। हाँ। तो क्या रुपए किलो होगी? ये 50-52 रुपए पड़ती है। 50 रुपए 52 रुपए। हाँ। तो अगर हम बाजार में लेने जाते हैं तो यही दही हमारे को 80 रुपए 100 रुपए केजी से कम नहीं मिलती। हाँ। तो अगर आप वो भी भाई, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, प्योर साहिवाल गाय के दूध की जमी हुई दही भी आपको 50-52 रुपए केजी पड़ जाती है। और ये बनाने की विधि आप देख सकते हो, भाई ने बनाएंगे जी, काफी मशीन लाखों चला के रुपए की जो दिखाएंगे मशीन लगाई हुई है, और ये चला करके भी दिखाएंगे कैसे ये ठीक है, सहमत चलाएंगे है। जी भी, देख देखो। सकते हो लस्सी और तैयार बेटा, होती है। और उसमें बनी हुई लस्सी उसमें पैकेट में हो जाती है। तो भाई जी ये लस्सी तो इधर आप बनाना शुरू करते हो। मेरे को घी की बड़ी चाहत हो रही है बार बार में, आप घी कैसे निकालते हो? प्योर, वो भी प्योर बोल रहे हो, वो भी प्योर साहिवाल का। मेरे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जब भी गाय के घी की बात करता हूँ, मैं तो मेरे पिताजी बोलते थे भाई गाय का घी लेके आओ, गाय का घी ले आओ। सभी की इच्छा रहती है बुजुर्ग आदमियों के, तो सब चाहते थे भाई गाय का घी मिल जाए किसी तरह, वो भी ओरिजिनल। तो गाँव में है ना गायें बहुत कम है, फिर हैं तो वो घी बहुत कम देती है, यानी कि घी नहीं मिलता। तो आप बता रहे हो कि भाई हमें इधर गाय का घी प्योर देते हैं, लाख रुपए की गारंटी। हाँ। तो ऐसे आप कैसे निकालते हो उस गाय के घी को और दिखाओ, वो भी प्योर साहिवाल? हाँ, मैं बताता हूँ जी आपको। जी। तो ये देखें भाई, पैकिंग चालू करवा दें। अच्छा, तो पहले कैसे पहले सबसे पहले दूध होता है ना, दूध को हम गर्म करते हैं हल्का सा 40-45 डिग्री पे, इस पे 40-45 डिग्री पे। उसके बाद दूध की क्रीम निकलती है जी अलग से। ये मशीन क्रीम के लिए है। अच्छा, गर्म करने से क्रीम निकलती है? नहीं, गर्म करने से नहीं जी, अगर गर्म होता है तो क्रीम सही निकल जाती है, बढ़िया। ठीक है जी। और वो क्रीम निकलती है, क्रीम के बाद हम क्रीम का मान लो कि गर्म करके क्रीम को थोड़ी बॉईल करके उसका जाग लगाते हैं। जाग लगा के हम क्रीम का दही बनाते हैं।
जी। जब क्रीम का दही बन जाता है उसके अगले दिन हमने पहले भाई साहब को दिखाई थी वीडियो में, इसके अंदर डालते जी। हैं तो ये मान लो कि घूमता है जी इस तरह से। हाँ, ये बिलोता हाँ, है। बिलोता जैसे है। हमें हाँ, ऐसे बिलोते थे, ये मशीन अगर बिलोती सर है। 5-4 किलो दूध का या घी का बिलोना करो तो पॉसिबल है। जी। जब हम 50 लीटर का या 60 लीटर क्रीम का या दही का तो बिलोना मशीन की जरूरत पड़ती है। मशीन की जरूरत पड़ती है। यानी कि हम जो मिट्टी के बर्तनों में करते थे हमारे हाँ, बुजुर्ग, हाँ, थोड़ा दूध, हाँ, वो तो हम उसमें कर सकते हैं, सकते लेकिन हैं। क्या होता है इसमें तो जो जब जरूरत बड़े लेवल पड़ती पे है करेंगे तो ये चीजें मशीनों की हाँ, जरूरत पड़ेगी। ठीक पहले है। कणक भी हाथों से काटते थे, अब लोग मशीनों से काट रहे मशीनें हैं। से जमीनें तो उतनी है, बड़ी थोड़ी जमीनें तो उतनी पड़ी है पहले उतने जितनी। पड़ी है, पर ठीक है। लेकिन मशीनरी की और गेहूं तो गेहूं रहेगा। तो फिर उसके बाद घी कैसे निकल के इसमें आता है? मक्खन बनता है जी, फिर मक्खन को निकाल के मक्खन को निकाल लेते हैं। स्टोव पे यहाँ पे तो ये देखिए boil जो करते मैंने हैं। मक्खन दिखाया था भाई, घी निकालने से हाँ। पहले ऐसे मक्खन बनता है, फिर उसको ये मक्खन को हम बिल्कुल गर्म गाय करते का बिल्कुल गोल्डन कलर का घी है जी। हैं। तो ये देखिए बिल्कुल। प्योर जो हाँ, साहिवाल बिल्कुल। का देसी घी ये है भाई। और इधर से आप ले सकते हो। तो टोटल भाई ने जो रेट बताया है वो बहुत ही वाजिब रेट बताया है, क्योंकि इनका ज़्यादा काम है और इनका दूध कम रेट में जाता है, यानी कि घी 900 रुपये चला जाता है। तो इसलिए अपनी ये मेहनत कर लेते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र भाई, और पानी की तरह आप देख सकते हो बिल्कुल सफ़ेद और प्योर। जो आप जमने के बाद भी दिखाऊंगा जो जमा हुआ है, उससे भी आप खुद समझ जाओगे कि प्योर साहिवाल का। अगर भाई ने एक और बहुत बड़ी बात बताई, अगर इसमें कोई भी मिलावट बात बता दे कि किसी भी प्रकार की मिलावट, आप किसी प्रकार का टेस्ट करा सकते हैं, किसी प्रकार का आप लेबोरेटरी में ले जाकर चेक करा सकते हैं, कोई भी है शुद्धता की आपको गारंटी मिलेगी। और 900 रुपये के जी घी आपको अल्ट्रेशन इसी के अंदर कुछ भी नहीं तो हम मिलेगी। इकट्ठा घी अगर खरीदना चाहे ब्याह शादी में, जैसे हम भाई मिठाई बनाते हैं, रेट हमारा यही है जी, 900 रुपये। हाँ यही लेंगे। और ये भी कोई जरूरी नहीं, कितना मिल जाएगा हमारे को? देखो जी, वो हमारे को फोन पे बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कोई बंदा बोले भी 200 किलो चाहिए तो हम 200 का 200 भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास भी जो अगर जैसे हमारे को 20 केजी घी चाहिए तो 20 केजी घी कितने दिन में? हाँ 2 दिन में 3 दिन का टाइम लेते हैं। 2-3 दिन में बता दो। हम 15-20 किलो घी, मतलब 30 किलो घी हम डेली बनाते हैं, ठीक है। हम कोल्ड स्टोर में या वैसे घी नहीं रखते, हम उतना घी बनाते हैं जितना ये कल 35 किलो का ऑर्डर है, हमने ये बढ़ाया है, ये 30-35 किलो घी है। 30-35 किलो। हाँ ये कल तो चला एक और बात बताएं सुनील भाई, हमारे को जैसे ब्याह शादी में दूध की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और आज हमें सब चाहते हैं भाई गाय का दूध हमारे को मिल जाए, चाहे वो देसी नस्ल हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे गिर हो, चाहे थार पारकर हो। तो क्योंकि सबसे जो उत्तम दूध है इन्हीं नस्लों का माना जाता है। तो हमका इतना दूध प्राप्त नहीं होता। अगर हम आपसे दूध भी लेना चाहे ब्याह शादी के लिए, ऑर्डर करना चाहे, तो वो भी हमारे को अवेलेबल हो सकता है। दूध मिलता है जी, दूध भी मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। अगर इस डेयरी फार्म पे अगर आप संपर्क करोगे दिए हुए कॉन्टैक्ट पर, तो आपको ब्याह शादी के लिए दही मिल सकती है, दूध मिल सकता है, मक्खन मिल सकता है, और घी भी मिल सकता है। पनीर भी मिलेगा। पनीर भी मिल जाएगा। पनीर, अच्छा, पनीर भी मिल जाएगा। तो ये देखें, और मिठाई बनाने के लिए खोआ भी मिल जाएगा। तो खोआ का रेट ये एक बार सभी दुराई। खोया हमारे पास 400 रुपए किलो है जी, जो बिल्कुल फुल फैट का खोया है। फैट का और फीका मीठा बगैर। जो मीठा खोया है जी वो 350 रुपए किलो होता है जी, वो 350 हाँ, रुपए। और पनीर का रेट 300 रुपए है हमारा। पनीर का 300 रुपए। हाँ 40 फैट का पनीर होएगा जी, बिल्कुल 40। हाँ ठीक है। तो ये भाई के जो भाई वाजिब रेट है। तो जो भी इस वीडियो को देखने के बाद किसी चीज़ की भी आपने आवश्यकता पड़ती है तो भाई के दिए हुए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, जो मिलावट सिद्ध करेगा उसको इनाम भी देंगे। इनाम भी देंगे। मतलब अगर जा कोई मिलावट हाँ सिद्ध सिद्ध करता है करता तो 1 लाख रुपए। है। हाँ यहाँ के करता है, मिलावट सिद्ध करता है हाँ। तो उसे 1 लाख रुपये। तो ये देखें भाई कितनी मतलब इन्होंने अपने प्रोडक्शन के ऊपर कॉन्फिडेंस है। यानी कि अगर कोई भी मिलावट का दावा करता है किसी प्रकार का भी, क्योंकि सभी अपना नाम कमाने के लिए कहीं दूसरे का नाम ना हो जाए, इसका नाम ना निकल जाए। क्योंकि अभी जब से ये वीडियो पहली बन रही है भाई, क्योंकि अभी तक नहीं बनी थी। तो क्या है, मीडिया का जमाना है, मीडिया बगैर कोई चीज़ का पता नहीं चलता भैया, कोई चीज़ कहाँ बनती है। आज तक हमारे कोई पता नहीं था कि ये चीज़ इतनी बन रही है, और अभी जब पता चला हम भी इसको देखने के लिए आए कि भाई क्या क्या बनता है। तो अभी हमारी भी चाहत रहेगी कि ब्याह शादी में हम भी इधर से घी लें, हम भी दूध लें, दही लें, जो कि हमारे को बाजारों में एक तो उसकी ये गारंटी नहीं रहती है कि हमारे को सही मिल रहा है, दूसरी ये गारंटी और भाव सही नहीं मिल रहा है। इधर से भाव भी आपको जायज मिलेगा, और प्योर साहिवाल का घी भी, दूध आंखों भी, के सामने लस्सी तैयार भी। कर देंगे 40 मिनट के अंदर। ठीक है, 40 मिनट के अंदर हम यहाँ तो पे एक बार सर आपका एड्रेस बता दुराए एक बार। हमारा है जी डिस्ट्रिक्ट सिरसा, गांव लखवाना, तहसील मंडी डबवाड़ी, हरियाणा। तो सिरसा से क्या किलोमीटर दूर है अपना? सिरसा से 60 किलोमीटर दूर है जी, और डबवाड़ी से 15 किलोमीटर दूर है जी। डबवाड़ी मंडी जो बोलते हैं 15 ही किलोमीटर है इधर। हाँ ठीक है। तो प्रॉपर अपने ये एड्रेस आपका हाँ इधर। जी। तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर है 83 071 081 66।
08186। हाँ जी। तो भाई जी एक दो को इच्छा रहती है, काफ़ी मेरे जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, मैं प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल से विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, वो इसकी साहिवाल नस्ल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी भी मेरा भाई था एक सरदार जी, वो मेरे से संपर्क कर रहे थे, भाई कोई साहिवाल नस्ल की गाय दिलाएं, तो एक दो कोई गाय भी दिला। देखो जी, वैसे हमारा पैशन नहीं है गायों को बेचने का, लेकिन फिर भी कई बार कोई रिलेटिव या ऐसा कोई आता है, ज़्यादा पशु सेल कर देते हैं। सेल भी कर देते हैं, यानी कि पैसे भी भाई हमारे को call लेकिन कर- हमारा और छोटी छोटी बच्चियाँ वगैरह छोटी बच्चियां भी नहीं देते, पर जैसे कोई एक आधी सेल निकाल देते हैं। दे देता है। हाँ। तो ये देखें भाई पूरी जानकारी दी हमारा है, यानी पैशन कि बेचने का वैसे नहीं है। प्रोफेशनल ये काम नहीं है कि ले ही बेचेगा। हाँ। अगर कोई मित्र या कोई और रहा तो एक दो गाय कोई सेल के हाँ। लिए कर देते हैं, जैसे भाई अभी नूरमहल वालों को आपने हाँ, सेल करी देख रही थी, थी। तो इस तरह की सेल करते रहते हैं। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।